अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। मेरे साथ पैनल पर एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस वहाब भाई एंड आमिर। फास्ट वहाब और फ्यूरियस आजकल ज़रा आमिर चल रहे हैं। आमिर, थैंक यू सो मच, आप आ गए। कैसी रही आपकी फ्लाइट? सब ज़बरदस्त रहा? अच्छा था, यूके में ठंड थी ज़रा। चलें कोई नहीं, अब यहाँ पे आपकी गला मेरा खराब है। शुरू करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाँ भाई से पूछे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बाद में आएंगे। नमीबिया और नीदरलैंड्स, नमीबिया और नीदरलैंड्स का मैच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैच हुआ? नहीं करेंगे वो हुआ है मैच। आमिर से बात हो गई है। अच्छा, आमिर से बात हो गई है, करना क्या है? ये फुटबॉल लग आपकी इजाजत से आमिर जरा इतना सफर करके आए। आमिर, नमीबिया ने आज 121 for 6 और फिर नीदरलैंड्स ने उसको चेस किया। जो पहला मैच था नमीबिया और नहीं, ये सेकंड मैच खेला नमीबिया ने। अच्छा, आप बताएं, मैं तो फ्लाइट में था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। विकी भाई तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, वो पूरा चार्ट है। हाँ, उन्होंने पेपर पकड़े हुए, पता विकी भाई शुरू हो जाए। पहला मैच, बिस्मिल्लाह। पहला मैच नमीबिया और वो पहला मैच है, लेकिन मेरा ख्याल था कि नमीबिया फेवरेट्स है, लेकिन जिस तरीके से आज वो खेले हैं, आई डोंट नो। शुरू में ये विकेट मुश्किल है क्योंकि 6 विकेटों पे सिर्फ 121 रन जो थे वो इतने बड़ा टारगेट नहीं था। और पावर प्ले में 3 विकेटें आज फिर उनकी गिरी हैं, लेकिन रन जो है वो दे कुडंट गो मोर देन 30, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि इशू हुआ। लेकिन उसके बाद मोमेंटम उस तरीके से नहीं पकड़ा। बीच में स्कोर्स थे, फ्रालिंग ने आज फिर एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली 49 की, लेकिन उसको पूरा कैपिटलाइज नहीं कर सके। और एंड ऑफ द डे आई थिंक 120 आजकल की T20 क्रिकेट में बहुत कम रन है और नीदरलैंड ने उसको अच्छे तरीके से चेस कर लिया। ठीक है, और नीदरलैंड ने जो पहली विकेट की पार्टनर 59। बिल्कुल, देखिए अगर हम अगर डिफरेंस देखें तो वो पावर प्ले में ही मैच जीत के थे। पावर प्ले में उनकी एक तो कोई विकेट भी नहीं गिरी हुई थी और वो पावर प्ले में देवर 51। स्टिल लास्ट ओवर तक मैच जाना समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें आपको ये नज़र आता है कि उनकी जो डेप्थ है, इन डेप्थ बैटिंग है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी जो पावर प्ले में उन्होंने मैच जीता, उसके बाद से उन्होंने कभी भी नमीबिया को वापस आने नहीं दिया गेम में। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ओवर तक मैच ज़रूर चला गया, लेकिन ऑब्वियसली दे वर ऑल्सो 5 डाउन और 6 डाउन और उसके बाद उन्होंने मैच को इजीली कंप्लीट कर लिया। अच्छा सलीम, क्या डिफरेंस है दोनों की बैटिंग में, जिस तरह से आपने यार ये देखें, ये जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है ना टीमों ने, ये आपको ऐसे ही मैच नजर आएंगे। किसी दिन आप रिकॉर्ड आप दोनों ने कल बोला था कि नमीबिया जो है वो फेवरेट है आपका। हमने बोला ये स्कोर हम रख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये बैटिंग का नहीं, असल में देखें पता क्या इसमें ना, ये जो टीमें क्वालिफाई किए हैं ना, इनका आपको रोज़ नज़र आएगा। किसी दिन बहुत अच्छा खेलेंगी, किसी दिन ये आपको लगेगा इनको खेलना नहीं आता। आप देखें नमीबिया ने किस तरह पहला मैच जीता था और आज के मैच में वो बिल्कुल लग रहा था कि उनको खेलना नहीं आ रहा, शुरू में एकदम आउट हो गए। तो ये जो क्वालिफाई करके आती है ना टीमें, जैसे वहाब ने भी उस दिन कहा था कि बेचारे काम करते हैं, कोई कहीं नौकरी कर रहा होता है, वो आके खेलता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के प्लेयरों में ये फ़र्क है कि वो इंग्लैंड में खेलते हैं, उनको एडवांटेज है वहाँ की कंडीशन का, वो हर किस्म की बॉलिंग को भी फेस करते हैं। मगर ये अपना शारजा वगैरह की टीम, ये बेचारे काम करते हैं, या हांगकॉन्ग हो गया, ये सब सारा दिन काम करते हैं और इनकी आपको परफॉर्मेंसेस ऐसे ही नज़र आएंगी। कोई आपको एक दिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लगेगा यार कमाल है, उस दिन उसका दिन होगा उनका, और फिर आपको लगेगा कि यार ये खेलना ही नहीं आता। मगर ये है कि एक टीम 2 मैच जीत गई है, तो अच्छा, वो उसके बड़े चांसेस हैं। हाँ, और इस चीज़ में मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, जो सलीम भाई ने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये आता है कि वो फिर एकदम से उनकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ जाती है। उसका रीज़न ये है, जब वो टूर्नामेंट में आते हैं, पहला मैच खेल रहे होते हैं ना, तो उनके लिए होता है नथिंग टू लूज, वो अंडर प्रेशर नहीं होते। सही है। जो मेन टीम उनके साथ खेल रही होती है वो होती है अंडर प्रेशर। जब ये टीम, इस तरह की टीम एक आध मैच जीतती है ना, तो इन अच्छा हम कर सकते हैं, फिर इन पे आता है प्रेशर, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस होता नहीं, और प्रेशर में जब तक एक्सपीरियंस ना हो आप कोलैप्स करते ही करते हो। जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस आ जाती है। तो ये आई थिंक मुझे रीजंस नजर। अच्छा वाह भाई, इसमें नीदरलैंड्स की अगर हम बॉलिंग पे भी नज़र डालें तो लीडे ने जो है वो 3 ओवर में 18 रन 2 आउट, फिर पॉल वैन ने जो है वो 4 ओवर 18 रन 1 आउट। तो ये बॉलिंग में भी आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है। देखिए क्वालिटी आप इसलिए कह सकते हैं, देखिए बात यह कि जिस तरीके से हमने पहले भी बात की है कि जो पावर प्ले होता है किसी भी T20 क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बेसिकली आप एक दफ़ा ये फिर बोलते हैं कि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये दोबारा रिपीट करें। तूने कह दिया ना, नहीं दोबारा रिपीट करें। आमिर के कहने पे पुरजोर इसरार पे पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या सो उन्होंने सबके लिए होता है, सबके लिए। सो अगर आप उसमें देखें तो उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग बहुत अच्छी की है, 3 विकेटें ली हैं, जिसे नबीबिया इस दफ़ा पावर प्ले में विकेट्स नहीं ले सकी। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। अगर हम फिगर्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली देखिए 120 रन अगर आपकी टीम ने दिए हैं तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी बॉलर्स हैं वो सारे कहीं राउंड अबाउट 6 या मैक्सिमम कोई गया होगा तो 7 की एवरेज पे गया होगा, अदरवाइज सारे 6 और 7 की एवरेज में रहते हैं। अदरवाइज उसके अलावा अगर स्कोर 180 प्लस होता है या 190 प्लस जब भी लगता है या बड़ा स्कोर होता है तो उसमें आप देखेंगे कि आपके 2 या 3 बॉलर ऐसे हैं जो 10 एंड ओवर के रन रेट से जा रहे हैं और बाकी जो 2 हैं वो दे आर समवेयर अराउंड 8 और अंडर 8। सो द बिगेस्ट डिफरेंस वॉज कि जी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टिम वेंडगर है जिन्होंने 3 ओवरों में 29 रन दिए, सिर्फ ये वॉज द ओनली एक्सपेंसिव बॉलर। बाकी हमने देखा है कि 4-18, 3-18, सो दैट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर देम। उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, उन्होंने उनकी विकेटें, दे हैड विकेट्स इन कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से नबीबिया को थोड़ा सा मैच को लंबा लेके चलना पड़ा और उससे वापस गेम में कभी उन्होंने आने नहीं दिया बात। अच्छा सलीम भाई, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, वहाब ने बड़ी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आप ये देखो कि ये इतने इनएक्सपीरियंस हैं कि इन्होंने दोनों टीमों ने 7 बॉलर तो ट्राई किया। इसका मतलब एक्सपीरियंस नहीं है ना कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस नहीं, हर एक से वो ट्राई कर रहे हैं। तो ये इन टीमों का यही होता है कि वो महले च होंगे से ना पैसे पा लेते से ना यार तू भी बॉल कर ले, तू भी कर ले। तो अच्छा आमिर, अब तक की जो विकेट है उसको देखते हुए टीम पर, अच्छा जैसे हम मैच से पहले भी बात करें थे शाहीन के, एक तो आप बात करें तो उस पर भी ज़रा एक्सप्लेन करें कि शाहीन क्यों उसकी बॉडी खुल रही है, जो आपने जिस तरह टेक्निकल तरीके से मुझे एक लेमैन को समझाया, और बॉलिंग अब तक की जो विकेट्स हैं वो क्या बता रही हैं आगे वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक आपने जितने मैचेस देखे, प्रैक्टिस मैचेस भी देखे और जो क्वालिफाइंग राउंड्स भी हो रहे हैं, कि जो हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहा है इवन मीडियम पेसर वो विकेटें ले रहे हैं और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है आप अगर अच्छी लेंथ पे हिट करते हो, जो जिसको बोलते हैं खिंची हुई लेंथ पे 6 to 8 मीटर्स, प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। वहाँ पर अगर आप फुल करने जाते हो तो आपको मार पड़ती है। लेकिन शाहीन का जैसे आपने बात की वो इंजरी के बाद आ रहा है, और मैंने पहले भी प्रोग्राम में बात की थी कि इंजरी के बाद वैसे नॉर्मल बॉलर 1 हफ्ता बॉलिंग ना करे तो उसको ऐसे लगता है कि 1 महीना बॉडी पीछे चली गई है, और वो इंजरी के बाद आ रहा है, वो नी इंजरी। अगर आप कल उसकी बॉलिंग देखें तो वो इवन ट्विटर पे भी किसी ने पिक्चर वो शेयर की हुई थी कि वो बहुत वाइड जाना शुरू हो गया। ये मेरे साथ भी हुआ था। इसके 2 रीजन्स हो सकते हैं आप वाइड जाते क्यों है। एक, जब बॉडी बहुत थकी होती है, क्योंकि जब आपका लैंडिंग फुट पड़ता है तो इतनी बॉडी में जान नहीं होती कि आपको उसी पावर में ऐसे स्टेबल रहने दे, क्योंकि बॉडी अगर थकी होती है तो आप कोलैप्स कर जाते हो। अगर लेफ्ट आर्म हो तो आप राइट साइड पे गिरना शुरू हो जाते हो, आपकी बॉडी खुल जाती है उस तरफ, क्योंकि आपको हिप रोटेशन नहीं मिलती अगर आपकी बैक स्टिफ है। अब उसको नी इंजरी भी है, शायद वो आप अपनी नी इंजरी को देख रहा है, दिमाग में है, या वाकई थका हुआ है। लेकिन इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, वो या वो इंजरी को बचा रहा है या उसकी लोअर बॉडी और ग्लूट्स में इतना वो पावर नहीं आ रही कि उसको सेम वे में रोटेशन मिले कि उसी रिदम में आगे निकल जाए। उसको वहाँ पे वो रुक रहा है, इसलिए उसकी बॉडी खुल रही है, और जैसे आपकी बॉडी खुलती जाती है आप स्विंग से दूर होते जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी खुल जाती है। इन स्विंग करना भी चाहो वो एंगल से ही बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो वो कल वो वाइड जा रहा था वो। अच्छा शाहीन पे तो हमने बात कर ली, अब ज़रा दूसरे मैच पे आ जाएं, फिर आगे चलते हैं, तब तक शायद ब्रेक भी आ जाएगी। सलीम भाई, श्रीलंका और यूएई का मैच था। श्रीलंका ऑब्वियसली फेवरेट थी, 152 for 8, और यूएई जो है उसको 73 ऑल आउट कर दिया। मैंने तो आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि ये आप जिधर अपसेट होते हैं उधर आप इधर कर देते हैं। नहीं, आप देखें, आप देखो कि 50 भी आउट हो गए हैं 63 रन्स पे, 73। तो ये आपको मैंने पहले ही कहा कि ये आपको नज़र आएगा, ये जो जितनी भी टीमें हैं जो क्वालिफाई करके आई हैं, ये आपको लगेगा कि एक दिन बहुत अच्छा खेल रही हैं, और आप वही टीम थी जो आपको लग रहा था कि बड़ा अच्छा उसने पहला मैच खेला। जैसे आमिर ने कहा कि पहला मैच होता है, कोई प्रेशर नहीं होता, दूसरी टीम पे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये आपको जब सेकंड मैच में आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यार इनको क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। तो ये तो होएगा आपको आपको सही मैचेस नज़र आएंगे 22 के बाद। सही है, चलें 22 के बाद। विकी भाई
क्या हुआ मैच में, जरा उसका टेबल, उसका चार्ट। आपने मैच नहीं देखा? आप एक्सप्लेन करें ना, आप समझाते इतना अच्छा है। सारे पेपर्स आपके हाथ में। असल में मेरा ख्याल है कि अगर आज भी हम देखें तो श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया, रिस्ट्रिक्ट किया उनको एक लो टोटल पे। ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि श्रीलंका से यूएई जीत जाएगी, लेकिन देयर इज सम अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक अपने कैलिपर पे श्रीलंका नहीं खेली जिस तरीके से उसको खेलना चाहिए। स्टार्ट वाज रियली गुड, पहले 3-4 ओवर में देवर लाइक 44 नो लॉस, और उसके बाद 150 का टारगेट, वो भी जो ओपनर है उनके असलम उन्होंने मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बैटिंग की है। क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि ही न्यू कि उनके आसपास जो है वो विकेटें गिर रही हैं, लेकिन वो 74 और 60 एग्जैक्टली। सो वो आखिर तक जो है वो मैच को लेके गए हैं, वो इनिंग्स के आखिर तक रहे हैं और लास्ट ओवर में प्रॉब्लम जाके आउट हुए। सो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। वेयर एज के दूसरे जितने भी हैं, हालांकि अगर हम देखें कंपेयर करें, यूए की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आई थिंक माइंड सेट थोड़ा सा ऐसे है कि दे वांट टू गो ऑल आउट, लेकिन दे शुड बी अ वे टू गो लाइक दैट। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये समझना चाहिए कि ये यूएई है, ये नीदरलैंड्स है, ये नामीबिया है, सो हम इनके बॉलर्स को वी विल कैरी ऑन, हम अपने तरीके से करेंगे। विकेट्स डिफरेंट है, थोड़ा सा कंडीशंस डिफरेंट है, और उसमें जितने भी बॉलर्स हैं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अगर वो लेंथ पे बॉलिंग अच्छी करेंगे तो उनको इतना ईजी नहीं होगा रन्स करना। और ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि पेस आज शमीना ने जिस तरीके का स्पेल किया है, आई थिंक उन्होंने आते साथ प्रेशर क्रिएट किया है उनके ऊपर और आते साथ विकेट्स लिए हैं। और रेगुलर इंटरवल्स पे फिर टिशकना को भी खेलना मुश्किल था उनके लिए, फिर हसरंगा वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर राइट नाउ इन द वर्ल्ड, तो वो कभी भी इजी नहीं होना था। अगर हाँ ये टारगेट 120 तक रहता, जहाँ पे एक स्टेज ऐसी लग रही थी कि शायद श्रीलंका 120-125 करेगा, तो फिर इक्वलेंट प्रेशर होना था के ऊपर भी, लेकिन वो जो 30 रन का क्वेश्चन उनको मिल गया, उसकी वजह से जो है आई थिंक उनको थोड़ा सा मैच में रहने की उनको ज़्यादा, उनके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ। अच्छा आमिर, ये वाला मैच भी नहीं देख सकते आप ट्रैवलिंग की वजह से। चमेरा ने जो है वो 3.5 ओवर्स में 3 विकेट्स 15 रन, और डिसिल्वा ने जो है 4 ओवर 8 रन 3 विकेट्स। देखिए लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि ये अपने कैलिबर के हिसाब से नहीं खेल पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रीलंका एक ऐसी टीम है, अगर आपने देखा हो जब भी बड़े टूर्नामेंट्स में आती है वो अपसेट करती है बड़ी टीमों को भी। एशिया कप में आपने देखा उन्होंने जिस तरह पहला मैच वो यहाँ भी हारे, वो एशिया कप में भी बहुत बुरी तरह हारे थे अफगानिस्तान से, और वो एशिया कप जीते। वो ऐसी टीम है कि वो करते करते टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं वो पहुँच जाते हैं सेमीफाइनल वगैरह तक। लेकिन बात यह कि अगर आप उनके लड़के देखें, अब जो उनका सेटअप आया ना पिछले 2 साल से, ये यंग लड़के आए हैं और ये परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने भी एक नया सेटअप बनाया है। उनका इंटेंट देखें, क्योंकि T20 में मैं हमेशा कहता हूँ एक मोमेंटम और एक इंटेंट ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट गेम होती है, इसमें रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आपने अपना मोमेंटम लूज़ किया या इंटेंट जहाँ पे ख़त्म किया और दूसरी टीम को आपने चिप इन करने दिया, तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं। अब श्रीलंका का अगर आप माइंडसेट देखें तो अब वो अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हुए। एशिया कप में भी आप देखें, आई थिंक 60 के 70 पे 5 आउट थे, लेकिन जब वो भानु आया वो अपने स्टाइल में बैटिंग कर रहा था और उन्होंने 170 पे फिनिश किया। और ये T20 का आजकल की डिमांड है, और ये आई थिंक श्रीलंका की टीम में ये अब माइंडसेट ये बन चुका है कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन कंडीशंस के हिसाब से आप प्लान करते हो अपना, कि इस कंडीशन में मैंने कौन सा शॉट मारना है, यहाँ पे मुझे कौन सा सूट करेगा शॉट, और इस कंडीशन में कौन सी मुझे बॉलिंग, कौन सी लेंथ मुझे सूट करेगी। हम मोस्ट प्रोबेबली हमारे लड़के या एशियंस अक्सर स्ट्रगल ऐसी जगह पे क्यों करते हैं, वो सेम वे में यहाँ से जो एशिया में खेल के जाते हैं वहीं पे भी सेम वे में आउट हो रहे होते हैं। अगर आपको पता है कि वहां पे मुझे मेरे से मिड विकेट नहीं लगेगी, वो खड़ी हो जाएगी, वो फिर भी वहां से आउट हो रहे थे। और मुझे पता है डिफरेंस इस चीज का आगे क्या से स्विंग नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में आगे से स्विंग नहीं होता, आपको गुड लेंथ से बाउंस मिलता है और सीम हल्का सा मिलता है। अब मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ आगे से सीम की, तो मुझे प्रॉब्लम होगी वहां पे। एज अ प्लेयर आपको एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन कंडीशन देके आपका गेम प्लान बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो आप टूर्नामेंट में जाकर स्ट्रगल करेंगे, फेल करोगे। अच्छा एक ब्रेक शामिल कर लो। नहीं, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, और ये शो, दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला। अगर आप लोग 1 मिनट रुक जाए, हम वापस आ गए सलीम भाई, आप लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा, हम वापस आ गए नहीं,
जैसे मैं ब्रेक नहीं ले सकता, ऐसे आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। कोका कोला, डॉलिन्स एंड ज़मीन.com ये हमारे साथ हैं, और हमारे साथ आमिर, वहाब और सलीम भाई भी हैं। अच्छा, एक तो आज एक चीज़ और भी डिस्कस करनी है कि BCCI ने जो है वो एशिया कप के लिए 2023 में पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि एक बड़े मैच से पहले कोई खबर दे दी जाती है कि ये क्या, इसका कोई प्रेशर है, क्या है, क्या सीन है? सलीम भाई यार ये देखो, ये इंडिया, देखें इंडिया का हमेशा मैं कहता हूँ कि एक रोल रहा है कि वो जैसे अमेरिका है ना, हर चीज़ वो मनवा लेता है। ये आप क्रिकेट में देखो सारी स्पॉन्सरशिप उनके पास है। सही है। वो जब आप देखें, वो कई दफ़ा मैचों में उन्होंने अंपायर चेंज करवा दिए, आपको याद होगा, अंपायर भी चेंज करवाए हैं, कई दफ़ा डिसीजन भी चेंज हुए हैं। तो बात ये है कि वो पैसा खर्चते हैं, वो पाकिस्तान को तो कभी भी आप देखें उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ना हो। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ये हमेशा से ये इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये इंडिया की कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान को किसी हर मौके पे उसको डिमोरलाइज करे। क्योंकि ये आप देखें एशिया कप में भी वो आने से कई दफ़ा इनकार किया, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने जहाँ पाकिस्तान होता है वो कहते हैं हमने नहीं जाना है। तो ये चीज़ें तो क्रिकेट में, आई थिंक स्पोर्ट्स में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये कह रहा है, कुछ खबरें आ रही हैं राइट लेफ्ट से, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। ये होना चाहिए क्रिकेट में। ये तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना कि नहीं जाएंगे, नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा। अभी ये खबरें आ रही हैं इस तरह, वो आपको पता है ना, 2-4 साफियों से कहलवा दिया जाता है कि ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो देखिए, बात यह है कि इंडिया जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो इंडिया जो है वो 70% ऑफ जितनी भी स्पॉन्सरशिप है क्रिकेट में वो डोमिनेट करती है, क्योंकि वो सारे स्पॉन्सर्स इंडिया के। प्रॉबेबली इंडिया अगर एशिया कप खेलने नहीं आता तो उससे क्या मैक्सिमम ये होगा कि इंडिया अगर नहीं खेल रहा होगा, एक तो प्रॉबेबली ACC को स्पॉन्सरशिप में प्रॉब्लम्स होंगी, दूसरा ये होगा कि एशिया कप का वो मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही लोग देखना चाहते हैं। और एशिया कप की जो एक आप कह लें कि खूबसूरती है वो ये है कि एशियन टीम्स आपस में जब खेलती हैं या लड़ती हैं आपस में, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान को मोस्टली देखा जाता है। इस वजह से आई डोंट नो कि किस तरीके से इसको लेके चलेगी ACC, कितना प्रेशर वो हैंडल कर सकते हैं, कितना वो सस्टेन कर सकते हैं इंडिया का प्रेशर, वेदर दे विल टेक अ डिसीजन विदाउट के जी इंडिया के बगैर हम एशिया कप खेलेंगे, सो दैट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन टू टेक। मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकेगा। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली आप कहीं पे दुबई में खेलेंगे या मोस्ट प्रॉब्ली कहीं, क्योंकि इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान में नहीं होगा, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा ये, तो ये हो सकता है। गलत चीज़ मान लें, विकी भाई ने कह दिया, आमिर फिर मान लेते हैं, छोड़े, डिस्कशन ही नहीं करते इस पर। हाँ ना, फायदा नहीं है। अच्छा, लेकिन ओवरऑल सवाल तो फिर क्रिकेट बोर्ड के लिए ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपकी टीम आ गया ना क्रिकेट बोर्ड, आपकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए जाना है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका क्रिकेट बोर्ड कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, उसका स्टांस क्या है, क्योंकि इसमें अब ICC को भी चिप इन करना चाहिए। अगर एक क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने इस कंट्री में जाके नहीं खेलना, लेकिन ICC अपना वर्ल्ड कप इंडिया में करवा रहा है नेक्स्ट ईयर, और अगर पाकिस्तान कह देता कि हमने नहीं खेलना, तो ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। ये ऑप्शन सिर्फ इंडिया के लिए, वो कह सकते हैं, हम तो कह ही नहीं सकते, पर हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, जाहिर है ना, क्यों नहीं जाएंगे हम? नहीं, हमें अभी थोड़ी पता कि हम जा रहे हैं नहीं जा रहे। हाँ, ये तो पता लगे वही मना कर दें, पता लगे वो मना कर दे, पाकिस्तान नहीं आ सकता। नहीं, क्या हम इतनी स्ट्रेंथ है कि हम उनको मना कर दें कि भाई हम नहीं आ रहे इस टूर्नामेंट? मैं ट्रेनर से पूछ के बताता हूँ। यू नेवर नो, वही कहते हैं। आपके आने से ऐसा हो रहा है कि ये जो सवाल किया जा रहा है उसको टेढ़ा जवाब दे रहे हैं, वरना कल तक सलीम भाई आप गवाही देंगे कि वहाँ ऐसा नहीं कर रहे थे। खुद तो आपने पूछा स्ट्रेंथ आप आज कोई गुस्से में आए? नहीं, वो स्ट्रेंथ का आपने पूछा तो वो कंडीशनिंग कोच से क्या हमारी ये पोजीशन है वहाब रियाज साहब कि हम मना कर सकें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि हम नहीं आएंगे? देखिए, वर्ल्ड कप और जो एशिया कप है ना, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वर्ल्ड कप इज़ अबाउट द टीम्स टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप, इट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड। ये स्पेसिफिकली एशिया के लिए नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा। क्या डिसीजन लेता है, क्या हिकमत अमली है, ये उन्हीं को बेहतर पता है। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी ऐसे इवेंट से, जो वर्ल्ड कप टाइप इवेंट से, आप लोग अपने आप को पुल आउट करें। ये आज तक ना कभी हुआ ना मुझे लगता है आगे, और ये होना भी नहीं चाहिए। अच्छा सलीम भाई, एक चीज़ और हम बात कर रहे थे, अभी बाबर भी गए हुए हैं, रोहित के साथ उनका मिलना मिलाना, शाहीन की इंजरी हो, प्लेयर्स, क्रिकेट इस सबसे बहुत बड़ी, और प्लेयर्स भी ग्रो कर गए हैं, मैच्योर कर गए हैं, तो मतलब ये बोर्ड वाला जो मसला है, ये पॉलिटिक्स है, ये कहाँ जाके सेटल होगी? यार ये तो कभी भी नहीं होएगा। आपको याद होगा जब पाकिस्तान, जब शुरू से देख लें आप कि वो बाल ठाकरे हुआ करते थे वहाँ, जब वो जिंदा थे तो वो अक्सर कहते थे कि बॉम्बे में अगर आप आएंगे तो हम आपको मार देंगे। खाने पे आप गए थे जी? उनके घर खाने पे गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया, जावेद भाई शायद गए थे, मगर वो ये शुरू से उनका रहा है कि वो इंडिया में जितनी देर वो ज़िंदा रहे
वो कहते थे पाकिस्तान यहाँ टीम नहीं खेल सकती। मुझे याद है कि हम क्वार्टर फाइनल जब खेलने गए थे तो यार क्वार्टर फाइनल में ऐसे लग रहा था आमिर के जैसे हम पता नहीं इतना कवर किया हुआ था उन्होंने, हमें डरा दिया था मैच से पहले। इतनी गाड़ियाँ साथ, कोचें 2 साथ, एक इधर और हम बीच में जा रहे हैं, डर नीचे बैठ जाओ। तो मतलब ये उनका है, ये करते हैं वो इस किस्म की हरकतें। यही सवाल तो मेरा ख्याल है कि अगर बाबर आजम या वो प्लेयर कभी भी ये नहीं चाहेगा, ऐसा नहीं, प्लेयर कोई भी दोनों साइडों से प्लेयर नहीं चाहते। एक अच्छा वर्किंग रिलेशन अब जो है वो ऑन ग्राउंड नजर आता है, तो उस सब के बावजूद फिर इस तरह से डैमेज करना स्पोर्ट को, ये बड़ा नुकसान है लॉन्गर रन में, इसका बड़ा नुकसान। आई डोंट नो, ये वही जवाब दे सकते हैं, हमें समझ नहीं आ रही। ऐसा होना नहीं चाहिए क्रिकेट के लिए बड़ा, और फिर जो यंग जनरेशन है उसके लिए मैसेज बड़ा गलत है। ये सारा पॉलिटिशियन का कड़ा करते हैं जी, अपने अपने वोट लेने के लिए वो वहाँ ये इस किस्म का शुष्कला छोड़ते हैं। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल के प्लेयर्स इस तरह का क्या स्ट्रेटजी लेता है उस पर चलते हैं। कल पाकिस्तान का मैच भी अफगानिस्तान से वार्म अप मैच है, क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए? ज़रा आज मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान का एक्सरे हो जाए अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान को आई थिंक एडवांटेज होगा और पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट भी खेलेगा, क्योंकि यहाँ पे विकेटों पे हमने जैसे पहले बात की है कि उतना ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा टर्न नहीं मिल रहा, ना बॉल ज़्यादा ग्रिप हो रहा। इट्स ए गुड बैटिंग विकेट्स। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पेस अटैक के अगेंस्ट उनके जो बैट्समैन है वो भी जो है वो उनका भी इम्तिहान होगा अफगानिस्तान का। सो डिपेंड करेगा, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इज़ ऑन द अपर हैंड। ठीक है। और सलीम भाई आप वो इस वार्म अप में भी वो शान वाला करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें हमारी बॉलिंग का एडवांटेज तो है, हमारे पेस अटैक ऐसा है कि अगर वो लाइन पे बॉल करे, डिपेंड करता है कि हमने जैसे कहा कि आगे उनको चेंज करना चाहिए, अपनी ना विकेट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए। अगर वो लाइन पे बॉल करते हैं तो अफगानिस्तान ने तो आपने देखा होगा कि वो उन्होंने तो बैट यहाँ रखा होता है, हर बॉल पे हिट मारनी होती है। उन्होंने तो ये देखना ही नहीं, उनको इज्जत बेइज्जती का किसी का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि वो खेलते हैं सिर्फ आके उन्होंने हिटें मारनी है, उनको दूसरी टीम का कोई रिस्पेक्ट नहीं होती कि यार कौन बॉल कर रहा है कौन नहीं। उन्होंने या आउट होना है या हिटें मारनी है। तो अगर आप अच्छी लाइन पर बॉल करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान को एडवांटेज तो है ना बॉलिंग का। मुझे ना ये लाइन से ना एक वाक़या याद आ गया। सुनाओ। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, 8 हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। हफीज़ भाई कप्तान थे और एक वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था सियालकोट का, नवीद आ रहे। उसका बॉल बहुत अच्छा इन स्विंग होता था, नया बॉल। तो ना अब वो ना नया बॉल है, इन स्विंग है, तो हफीज़ भाई ने स्लिप पे ली हुई है, सारी रखी हुई है। वो कह रहा है इन स्विंग पे स्लिप पे रखी हुई है। उन्होंने कहा पायन मैनू ना एक बंदा आया थे ना लाते दे दो स्केयर लेग पे, वो सियाल स्विंग हो रहा है ना, स्विंग हो रहा है, तो मेरे पास मिड ऑन है, तो मुझे ना एक इधर मिड विकेट पे भी दे दो। सही है। तो फिर मैं कहते हैं विकेट पे जाकर ना कहते हैं यार एरिक आरिफ ए डब्बा एंड विच गेन करना। अच्छा। एंड विच तू गेन करेगा ना तेज सीधा उठ गेंद नहीं जाएगा। वो 2 ओवर गेंद स्विंग हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बीच में से पेस उसकी इतनी ज़्यादा नहीं मारा, उसको चौका हो गया। एक इनिंग्स ख़त्म, दूसरी इनिंग्स ख़त्म, मैच ख़त्म। अगला मैच आया, फिर उसने कहा सर जी मैंने उसे बंदा दे डब्बा ऐसे डब्बे दे लगे। उन्होंने 2 बॉल किए, 2 ओवर किए, फिर मार पड़ गई। जब चौथी इनिंग्स में आया ना तो कहता पायन फील्डर कहना डब्बा, कहना वो मुड़ हफीज वो मुड़, मैंने ना दसी डब्बे च गेंद कर मैं सीधा गेंद भी नहीं कर पा रहा, मैंने फील्डर थे होते डब्बा। तो लाइन का इतना इम्पैक्ट है कि ऑब्वियसली के विकेट्स पे हम ये समझते हैं कि वो तेज़ है, वो बाउंसी है, तो हम डरा देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको बेसिकली अपनी लेंथ को ज़्यादा तरीके से। तो अभी जो हमारे प्लेइंग मेरे ख्याल है वो फीस ने उसका पूछ लिया हुआ था। अच्छा एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। अब मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे क्यों, वरना आपने मना कर देना। एक ब्रेक पे जा रहे हैं सलीम भाई, हम आपकी तरफ से इजाजत है। वापस आके पूछते हैं कि टीम पाकिस्तान में कौन डब्बा बना के किसको बना के देना चाहिए और बना के कौन देगा। आमिर आपसे ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। डब्बा बनाना है आमिर, लेकिन बनाना किसके लिए है? डब्बा आई थिंक अगर आप देखें हारिस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यार, परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, फिर नसीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डब्बा इन सेंस जैसे वहाब भाई ने बोला है कि, और स्टार्टिंग में मैंने भी बोला है कि डब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको मैच से पहले अपना प्लान पता होता है। एज अ बॉलर आपको पता होना चाहिए
अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो ये टूर से पहले, मैच से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में विकेट टेकिंग बॉल क्या होगा। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको नेशनल टीम के साथ नहीं होना चाहिए, फिर आप जाके फर्स्ट क्लास खेलें और सीखें क्रिकेट को। क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं तो फिर आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, शो करना है कि दुनिया को दिखाना है कि हाँ मेरे पास ये क्वालिटी है भाई, मैं ये कर सकता हूँ। वहाँ पे आके अब आप मिड ऑफ पे कप्तान आपको डब्बा बना के दे रहा है तो फिर आप जाएँ कहीं अंडर 19 या फर्स्ट क्लास वगैरह खेलें कि आपको क्रिकेट की समझ आए। जब आप नेशनल टीम में आ जाते हैं तो आपको बस एक सपोर्ट चाहिए होती है कि बस ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो अच्छा आता है आप करो। बाकी ये कि जैसे आपने वार्म अप की गेम की बात की, अब ये वार्म अप गेम होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। आपकी ये लास्ट प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस गेम होगा, उसके बाद आप मैचेस खेल। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये वाला मैच है पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। अच्छा, जो अफगानिस्तान वाला, क्योंकि 23 को आई थिंक पहला गेम है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये क्योंकि एक मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी, बीच में 2-3 दिन होंगे आपको रिकवर करने के लिए। आपको आपका जो प्लेइंग 11 है आई थिंक उसको ये मैच खेलना चाहिए। सही है। और वो एक पूरा मैच लेके खेले। और अफगानिस्तान जो भी है, आई थिंक अगर आप छोटी टीमों में देखें ना तो ये सबसे तगड़ी टीम है कि ऑन द डे आपको ये मार सकती है, आपको सरप्राइज कर सकती है। क्योंकि नजीब, नबी और जो राशिद हैं, ये तीनों पिछले 3-4 साल से उधर बॉलिंग कर रहे हैं और उनको आइडिया है और वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तीनों। जब भी बिग बैश खेले तीनों ने अच्छी बॉलिंग की है। तो ये जो 12 ओवर हैं ये आपके लिए आसान नहीं है। और हमारे बैट्समैन अगर आप देखें जो आपके स्पेशली ओपनर्स हैं, ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा था ब्रेसवेल, राइट? दोनों मैचों में उसने तीसरा और 5वां ओवर किया T20 में, पावर प्ले में। 2 ओवरों में दोनों गेम्स में 4 रन एक आउट किया उसने। ऑफ स्पिनर राइट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं, आपके बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया है। तो आपको इस चीज़ से भी, जब आप मैचअप्स की बात करते हैं ना, हमारे आप कप्तान को देख लें, एशिया कप में देख लें, नवाज ने 1 ओवर किया, फाइनल में आई थिंक मेरे ख्याल में 1 ओवर किया जी, क्या 2 खब्बे खेल रहे थे। तो जब आप मैचअप से इतना डरते तो जब एक टीम राइट आर्म ऑफ स्पिनर लेके आ रही है, 2 राइट हैंड बैट्समैन खेल रहे हो, तो हम क्यों नहीं अटैक करें? आपको बड़े टूर्नामेंट्स में माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ती है। प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए कल इंडिया को देखते हुए, आगे संडे के मैच को? देखिए ये तो वहाँ पे जो कैप्टन और मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करना है कि उनके प्लेइंग 11 क्या है। जिस तरीके से आप भी करें ना, देखिए बहुत इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि आप क्या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या आप 3 फास्ट बॉलर्स और शादाब और नवाज के साथ जाएंगे। ऑब्वियसली हमने देखा है कि यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर उस तरह कामयाब नहीं हो रहा और लेगी जो है वो उसका फिर भी रोल है। तो आप बेसिकली ऑब्वियसली ये तो ऑन कार्ड्स है कि मेलबर्न में जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है या जिसने सबसे ज्यादा, वो 19-20 ही है। फास्ट बॉलर्स के ज्यादा है लेकिन स्पिनर्स भी साथ साथ है। इकोनॉमी स्पिनर की ठीक है, फास्ट बॉलर की थोड़ी हायर साइड पे है। तो मेलबर्न में MCG में स्पिनर्स भी डोमिनेट करते हैं साथ। एग्जैक्टली। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। बेसिकली आप 3-2 के साथ जाना चाहते हैं या आप 4-1 के साथ जाना चाहते हैं। So that is going to be the only question. बताया मैं बैटिंग लाइनअप का, हमें पता है कि बैटिंग लाइनअप हमारी वही होगी, बाबर, रिजवान, शान। मुझे लगता है शान की जगह फ़खर को खिलाएंगे। अच्छा। और प्रॉब्ली अगर फ़खर फिट है टोटली, अदरवाइज शान को खेलना चाहिए। और उसके बाद वही हमारे हैदर आएंगे, इफ्तिखार आएंगे, आसिफ अली होंगे। जी ये तो अल्लाह की मदद हर एक चीज़ के लिए। आपका क्या मशवरा है, 4-1 करें या 3-2 करें? देखिए मैं जितना ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूँ आपको 4-1 के साथ जाना चाहिए, जैसी मर्जी विकेट हो ऑस्ट्रेलिया में। 4-1 ही बनता है। भी नहीं है ना, बेन स्टोक भी तो नहीं है ना आपके पास, नवाज है तो अच्छी बैटिंग कर रहा है। 3 फास्ट बॉलर, 2 मतलब मैं वो ये कह रहा हूँ कि क्योंकि इफ्तिखार भी तो आपका एज ऑलराउंडर खेलता है ना। 2 खब्बे आएंगे, इफ्तिखार बॉलिंग करेंगे। नहीं इफ्तिखार उस तरीके से बॉलिंग करवा, आई वांट से कि इफ्तिखार आप चाह रहे के साथ वसीम वहां पे ना वसीम जूनियर खेलेगा या एक बैट्समैन कम करे, एक बैट्समैन कम होगा नवाज की जगह, या नवाज लगता है कि हम कम कर। ये सलीम भाई से पूछ लें, सलीम भाई बैट्समैन कम कर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि सिर्फ 2 ही है, उसके बाद तो वही जैसे आप कहते हैं हमारी बहस बनती तो है मगर बननी नहीं चाहिए, इसलिए कि कल आपको पता चल जाएगा कि अगले मैच में कौन सी टीम खेलनी है। क्योंकि वो डेफिनेटली वो अपनी बेस्ट टीम खिलाएंगे जो वो समझते होंगे। क्योंकि आपने इतना बड़ा लश्कर जो लेके गए हुए हैं साथ, तो लाजमी बात है वही डिसाइड करेगा ना कि कौन से प्लेयर को खिलाना है। हम तो बहस नहीं कर सकते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो बात ये है कि वो जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं, इतना प्रोफेशनल लोग लेके गए हुए हैं, उन्होंने डिसाइड करना है कि कौन से लोगों को आपने खिलाना है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान की इतनी ज़्यादा सुनी जाती है। अच्छा। क्योंकि वो बाहर वाले लोग ही ज़्यादा डिसाइड मुझे इसलिए थोड़ा सुनी जाती है, मुझे डाउट इसलिए है क्योंकि आपकी बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। आप मुझे क्या लगता नहीं है कि आप एक बैट्समैन कम कर दोगे। वो आप तब करोगे जब आपके टॉप 3-4 जो है प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हो।
मेरा आप ख्याल लास्ट मैच में मेरा ख्याल है 2 फास्ट बॉलर खिला के बाकी बैट्समैन ही खिलाने चाहिए। लास्ट वार्म अप में आसिफ ने 14 रन किए 12 बॉलों पर। उसके अलावा जनाब आपका खुशदिल कोई रन नहीं कर सका। इफ्तिखार भाई ने किए हैं 22 रन 18 बॉलों पर। शान ने किए 39-22 पर। तो ये आसिफ और खुशदिल का क्या मसला है? खुशदिल क्यों नहीं चल रहा? मतलब क्या देखिए टाइम आता है ऐसे जब आप प्लेयर्स जो है वो एट टाइम्स परफॉर्म नहीं कर सकते। इज़ अ गुड हिटर ऑफ अ बॉल, उसका जो रोल है वो प्रॉबेबली 6-7 पे है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ मैचों से उसकी वो फॉर्म उस तरीके से नहीं, वो कॉन्फिडेंस उसके पास नहीं है। लास्ट मैच में भी हमने देखा कि वो जिस तरीके से आते साथ आउट हो गया। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ प्लेयर होता है कि जिधर वो कभी बहुत अच्छी फॉर्म में होता है और कभी जो है उसके ऊपर ये बुरा वक्त आता है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर हम पिछला वर्ल्ड कप रिलेट करें तो हमारे हर वर्ल्ड कप के हर मैच में कोई ना कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था, मैच जितवा रहा था एट हिज ओन। चाहे वो शुएब मलिक था, चाहे वो आसिफ था, चाहे वो क्या कहते हैं शादाब था, चाहे वो बाबर थे, रिजवान थे। तो हमारे 5-6 लोग ऐसे थे, 5-6 प्लेयर ऐसे थे जो मैच को लेके चल रहे थे। अगर एक नहीं हो रहा था तो वो दूसरा कर रहा था। अभी अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ 2 लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो बाबर और रिजवान है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सो हमें लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जी अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी विकेटें बेहतर आई हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस और आए, थ्रू द लाइन शॉट्स लगेंगे, क्रॉस भी खेलेंगे। सो लेट्स सी कि कैसे चलता है, लेकिन होपफुली लेट्स। सलीम भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज़रा आमिर से पूछ लूँ। आमिर ये जो सलीम भाई भी कह रहे हैं लश्कर जाता है और ये सारे मामला हैं, फिर एक प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो जो बाकी सारे एक्सपर्ट्स हैं वो नज़र नहीं आता, उनकी क्या मतलब क्या कमी है? कमी ये कि आमिर आपसे आपसे जब गलती होती है, हेटर है, आपसे जब गलती होती है आप मानते नहीं हो। अगर जब टीम सेलेक्ट हो रही होती है ना और चीफ सेलेक्टर साहब से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये बेस्ट है मेरा, मतलब ये तो जाएगा, ये तो इसकी ये परफॉर्मेंस देखे, ये तो ये। जब वही 1-2 लड़के बेचारे उनसे परफॉर्म नहीं होता तो साथ ही जवाब अब है ही हमारे पास यही। जब आपको लोग ये कह रहे थे कि यार ये एक्सपीरियंस बंदा है, आपको साथ एक्सपीरियंस चाहिए, इसको रख लें, नहीं हम तो यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वही यंगस्टर उससे परफॉर्म नहीं होता तो आगे से जब सवाल होता है जवाब ये आता है तो नहीं अब यही बेस्ट लॉट है, आप बताते पीछे कौन है। तो इट मीन्स कि ये लड़कों का कसूर नहीं है, ये जो आपने बात की है ये कसूर उनका है। पहले तो करते गलती करते हैं, फिर उसके बाद मानते भी नहीं है। जब तीसरा सवाल आता है ओ नहीं हमारे पास तो है ही, तो ये गलत चीज़। ये बात हमने पहले भी इसीलिए की थी कि देखें आप इंग्लैंड सीरीज से पहले कह रहे थे कि जी हम डोमिनेट कर रहे हैं, हमारा मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है। जब वर्ल्ड कप में टीम जाने लगी और आपको पता है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं रह गया डिफेंड करने को, तो फिर आपने कहा यही है। तो सलीम भाई ये जो यही है, मैं थोड़ा सा इसको जो पीछे से लोग आने वाले हैं वो नहीं आ रहे, बसें नहीं चल रही, क्या मसला है? देखिए बात सुने, जब आप कोई टीम तैयार करते हैं ना तो आपको वो जब लास्ट मोमेंट पे आके वर्ल्ड कप में जो रेगुलर प्लेयर खेल रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको निकाल के आप यंगस्टर डालते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए जब जिन पे आपने इतना इन्वेस्टमेंट की होती है, जो आपने इतना एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, वहाँ आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। आपको अपने एक्सपीरियंस प्लेयर लेके जाने चाहिए थे। बेशक आके आप टीम चेंज कर देते, आप कहते कि जी हमने यंगस्टर को खिलाना है, मगर आपकी ख़राबी कहाँ होती है जब आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के इतना पैसा लगा के, वो इतना उनको एक्सपीरियंस होता है, वो जब जहाँ ज़रूरत होती है उनके एक्सपीरियंस की, आप उनको एकदम निगलेक्ट करते हैं कि यार ये तो हमने तो यंगस्टर लेके जाने हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे। वो परफॉर्म वही करे जो आप देखें, आपको एक्सपीरियंस प्लेयर लेके जाने चाहिए। आपको अगर टीम चेंज करनी थी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर हमारे पास वक्त भी बड़ा कम रह गया। ये जो सलीम भाई ने बात की 100% मैं ये मिसाल देने वाला था। आप देखें, अब हारिस हमारा अपना बच्चा है, ठीक है, यंग बच्चा है। आप किस तरह उस बच्चे को एक PSL के मैच पे ला के सैफी भाई के ऊपर बिठा सकते हैं? ये कहाँ कैसे हो सकता है जब आपको पता है कि आपका मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रगल कर रहा है? यार इंडिया DK को, दनेश को और ऋषभ पंत को साथ साथ लेके कैरी नहीं कर रहा, कर रहे हैं ना कैरी। आपने सरफराज को क्यों नहीं किया? एक्स कैप्टन भी रहा है आपका, वो एक्सपीरियंस, वो मैसेज दे सकता है, हेल्प कर सकता है। अगर आप हारिस को किस तरह आप कह रहे हैं हम फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर रिजवान भी कोई 20 साल का तो नहीं है, वो भी 34-35 का है, फिर उसकी जगह फिर हारिस को खिला दो। रिजवान इसलिए खेल रहा है, वो सीनियर है, एक्सपीरियंस है, परफॉर्म कर रहा है, तो वाई नॉट कि आप सैफी को भी साथ कैरी करते। फिर आप कहते हैं जी नवाज है, इमाद नहीं हो सकता, शदाब के साथ उस्मान कादर क्यों कर रहा है भाई फिर ट्रैवल? वाई नॉट इमाद, जिसका T20 में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है पावर प्ले में।
तो आप गलतियां करते हैं, अच्छा, आप मानते नहीं। आमिर, आप कह रहे हैं ना कि सरफराज को एक एंकर की मतलब उसके आगे के शोज और बाकी सारे उसकी कामयाबी का मसला होता है कि अगर वो प्रोड्यूसर की बात को कैरी कर ले। वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त लेनी होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।